ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और याद रखिए, वाइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई के साथ में। तो हमारे पास में एक आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल जागरूक बंदे का ही लिखा हुआ है, नाम तो हम नहीं लेंगे उसका, क्योंकि वो सिखों का भी भला चाहते हैं और मूल निवासियों को भला चाहते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है खड़ा उसमें, बीच में इंसानों के बीच में कन्फ्यूजन खड़ा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और जो लोग तो बहुत सारे जो जो धर्म, मतलब धर्म को भी अधर्म समझते हैं। और वो लोग समझते हैं जो पहले से धर्म को ढोते आ रहे थे, वो धर्म को उसको जिसको ढो रहे थे वो अधर्म था, उसको छोड़ा तो उन्होंने धर्म को छोड़ दिया। तो बहुत सारी बातें हैं जो डिक्लेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं एक बात, ये जो इंसान जात पात को मानते हैं वो धार्मिक इंसान नहीं होते, और जो इंसान जात पात को नहीं मानते वही धार्मिक होते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हम अगर बात रखें इसमें कि शूद्र वर्ण जो है ये कन्फ्यूज है बिल्कुल, इनको सही रास्ते का ज्ञान जानकारी नहीं है। जैसा किसी ने सुना है वैसा सुन लिया, तो हम स्पष्ट कर कह देते हैं कि उनको जो शूद्र वर्ण है किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमने पहले भी एक वीडियो डाला था कि हम जो अगर शूद्र वर्ण को कोई भी विश्व का विद्वान बंदा किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करता है तो हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। पर हमने यहाँ तक भी कह दिया था, अगर उसकी माँ ने किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाएं। तो लगता है किसी ने दूध पिया ही नहीं है तो फिर कैसे आएंगे। तो हमने बोला था इसमें, तो ये शुभचिंतक बंदे का जो आर्टिकल हमारे पास में आया है वो लिखते हैं कि मतलब देखो बहुत सारी कन्फ्यूजन है उसमें, दूर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे महापुरुष कबीर, रविदास, नानक, अम्बेडकर शिक्षित, धार्मिक, राजनीतिक होते हुए भी सामाजिक थे या सामाजिक हैं। शिक्षा, धर्म और राजनीति के बिना हमारा कबीर, रविदास, नानक के आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि ये जो बोले नाम दे रखे ये सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व है। कबीर जी हमेशा बेगमपुरा खालसा राज, यानी कि बेगमपुरा तो राज जो है ना, खालसा नाम दिया था उन्होंने, बेगमपुरा से संत रविदास जी का दिया हुआ नाम है, का संकल्प देते हैं। और सब जिस देते हैं जिस वतन जिसको वह वतन कहते हैं। बेगमपुरा शहर को नाम संत रविदास जी का सपना भी है, इसको हम पूरा करेंगे। तो अगर लिखते हैं इसमें कि फिर बहुजन राजनीति से दूर क्यों रहे। फिर गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रकट किया खालसा पंथ में खालसा, यानी कि खालसा पंथ में खालसा शब्द भी कबीर जी का सपना है। यानी कि इसमें लिखा कबीरदास जी ने देर खबड़ी वाणी के अंदर ये नाम दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी अपने सिखों को राजयोग प्रदान करती हुई प्रमाण करती है, तू गुरु प्रसाद कर राजयोग, जिसका राज तीसरे का सुपना हर इन गरीब सिखन को देव पातशाही। याद रखिए हमारी गुरियाई, ये थोड़े गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द है और थोड़े इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी हैं। जिनकी जात पात कुल नाही, सरदारी ना भई कदाई, यानी कि जिनकी कोई जात पात जिनकी कोई मतलब जात तो है पर कुल नहीं थी, उनको जात घृणा करते थे, उनको मारते थे, काटते थे उनको। जिनकी भी कहते हैं उनकी कुल भी नहीं है, तो क्या क्या कहते हैं आगे कि तिन ही को सरदार बनाऊं, राज की मतलब उन्हीं को राज देना है जिनको लोग राज ठुकरा गया। राज की इच्छा और राजनीति बुरी बात नहीं है। बेईमान लोगों ने साम दाम दंड द्वारा राजनीति धर्म शिक्षा वर्जित रखी है। आज भी समाज के गद्दार चालाकी से शब्दों के खेल द्वारा सही और असली मुद्दों से भटका सारा ज्ञान मनवादी व्यवस्था के प्रति वफादारी निभाते हुए इन विषय पर अज्ञानता फैला रहे हैं। मेरे हिसाब से कबीर, रविदास, नानक से धोखा गद्दारी है। यानी कि जो अगर ऐसा हो रहा है गद्दारी कर रहे हैं इनके हिसाब से। अगर लिखते हैं कबीर, रविदास, नानक के आंदोलन के बिना आप नहीं समझते तो
आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। यानी कि वो तो सही बात है। अगर अगर आदमी अगर पानी रख के पास में पानी को ना पिए और कहे मैं प्यासा मर गया हूँ, तो फिर गलती किसकी है? तो पानी की तो गलती है नहीं। ऐसे ये ज्ञान जो होता है, जहाँ भी होता है ज्ञान, उसको सीखना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। मुक्ति काल के, यानी कि जो है पहले क्या लिखा है उन्होंने कि मुक्ति काल के आंदोलन का नाम बदलकर भक्ति काल रख दिया। यानी कि ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, मतलब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुक्ति काल जो है, जो भक्ति काल कहते हैं कि संत रविदास, इससे सारे सिख भी इसे बोलते हैं, मुक्ति काल, भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल था। लेकिन पहली बार सुना है कि मुक्ति काल है ये मुक्ति काल। तो इसमें लिखते हैं कि मुक्ति काल के आंदोलन का नाम बदल करके भक्ति काल कर दिया। आप अपने आंदोलन को सही नहीं पहचानते, उनके सही नामकरण को भी बना बचा पाए, ना ही पहचान पाए। गलती हमारी आपकी है, यानी कि गलती हम सबकी है, क्योंकि पहचान नहीं पाए और किसी की नहीं है। हमारे लिए कबीर, रविदास, नानक बहुजन आंदोलन है, बाकी ये सब धोखा है। यानी कि उनकी बात है, सही बात बिल्कुल। अगर लिखते हैं कबीर, रविदास, नानक जैसे महापुरुषों की अवहेलना करके कोई भी राजनीतिक सामाजिक क्रांति की बातें धोखा है। ऐसे आंदोलन कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये कुचेष्टा कबीर, रविदास, नानक के साथ धोखा, बेईमानी, गद्दारी और ब्राह्मण से वफादारी निभाने का समान है। यानी कि अगर ये बात को हम नहीं मान रहे सही तरीके से, यानी कि अपने महापुरुषों के साथ हम खुद धोखा कर रहे हैं। अगर लिखते हैं हमें याद या हाँ, हमें देखना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ये सब कहाँ किन परिस्थितियों में कहा। क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने सिद्धांत पर जीवन भर कायम रहे? फिर अम्बेडकर ने क्यों कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, जो मेरे बस में नहीं था, पर हिंदू मरूंगा नहीं? आंदोलन सिख धर्म, अम्बेडकर सिख धर्म को अपनाना चाहते थे। जब आर्य समाज, गांधी और मुंजे ने अम्बेडकर को सिख धर्म अपनाने से रोका, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्यों अपनाया? धर्म का कोई अर्थ नहीं है तो अम्बेडकर को धर्म बदलने की क्या जरूरत थी? यानी कि बहुत कांटे ये काम की बात रखी है उन्होंने। देखो जब बात करते हैं कि ये बहुत सारे बोलते हैं कि हम तो बुद्ध बन जाएंगे, हम तो ये बन जाएंगे, वो तो बन जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो उनको क्यों धर्म बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? आगे लिखते हैं कि जैसे ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिकार के प्रति बेतुकी बातें कर भ्रम फैलाया जाता था, जैसे ही किसानों मजदूरों के आंदोलन को भी और धर्म के प्रति भ्रम फैलाया जाता था। जाता फैलाकर बाल गंगाधर तिलक की बात को समर्थन तो नहीं कर रहे। ये किसान मजदूरों तेली तंबोली ने संसद में जाकर क्या हल चलाना है? यानी कि ये इसकी भाषा क्या नहीं, मदन मोहन मालवीय की। इसका संसद से क्या काम? फिर भी जैसे तैसे शिक्षा का अधिकार तो मिल गया, और अंग्रेज तो दफ्तर में क्लर्क चाहिए थे। राजनीति किसी और किसी धमकियाँ चमकाई है गई, यानी कि राजनीति किसी और की चमकाई गई। भगत गुरुओं, सिख गुरुओं, अम्बेडकर, कांशीराम आंदोलन का बदलाव के लिए था। यानी कि जो है ये जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, ये भी सच पहले चला आ रहा था ना इस करके, उसमें उन्हीं को उन्होंने फॉलो किया सच को, तो सच से ही सब कुछ मिला। अगर लिखते हैं कबीरदास, रविदास, नानक के बिना पेरियार और अम्बेडकर कुछ भी नहीं है। ये बहुत धमाके की बात रखी है इन्होंने भाई, कुछ भी नहीं का मतलब ये मतलब जो है कबीरदास, रविदास, नानक के बिना पेरियार और अम्बेडकर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अपनी हैसियत नहीं है। इसका मतलब है कि जो संत रविदास जी, जो कबीरदास जी के अंदर सच था, जो गुरु नानक साहब ने सच बोला, वो सच ही डॉक्टर अम्बेडकर ने फॉलो किया, उस सच को ही कबीरदास, उस सच को ही पेरियार ने फॉलो किया, उस सच को ही
महात्मा फुले ने फॉलो किया, इसीलिए वह जो है उस सच के बिना डॉक्टर अम्बेडकर भी कुछ नहीं है, या मतलब ऐसा फुले भी कुछ नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो सच के बिना कुछ भी नहीं, सच को फॉलो किया उन्होंने, इसको इन्होंने ऐसा लिखा, ऐसा वो लिखने की कोशिश की होगी। तो कबीरदास, रविदास, नानक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महापुरुष थे। पेरियार, देखो इसमें बहुत डीपली बात है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे संत रविदास, नानक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक महापुरुष थे, यानी कि ये थे। अभी पेरियार सामाजिक और नास्तिक तथा अम्बेडकर सामाजिक राजनीतिक ज़्यादा थे, यानी कि ये राजनीति में थे, तो ये राजनीतिक में जो पक्ष में थे। जीवन के अंतिम दिनों में राजनीतिक धार्मिक थे, यानी कि ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या थे और लास्ट में क्या थे। अंतिम दिनों में राजनीतिक व धार्मिक थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने विचारों और जीवन के अंतिम दिनों के अनुभव से शिक्षा लेते हुए हमें सामाजिक और राजनीतिक बदलाव से पहले धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए काम करना होगा, यानी कि ये रास्ता बता रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, डॉक्टर की निंदा करने के लिए, ये कि बहुत यानी कि अगर किसी को निंदा कर रहे हैं, धार्मिक लोग की निंदा कर रहे हैं, तो धार्मिक होना भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान जो है जब निंदा तभी कर सकता है ना इंसान जो उससे ज़्यादा पढ़ा हो, या उसके मतलब या उसको कुछ भी नहीं समझ रहा है। इसका मतलब ये है, अभी लिखते हैं, मतलब दो चार उदाहरण दिए उन्होंने। डॉक्टर की निंदा करने के लिए डॉक्टर की डिग्री होना चाहिए या उसके बराबर समझ होनी चाहिए। वकील की कमी पकड़ने के लिए या तो वकालत की डिग्री हो या फिर उसके बराबर समझ हो। वैसे ही धर्म की निंदा करने के लिए धर्म की समझ और धार्मिक होना जरूरी है। जो अपने परिवार अपने आप को जो अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, वह दोनों में फेल हैं और समाज के नकारे हुए हैं। वे धर्म को बेवजह निशाना बनाते हैं जो उनका विषय नहीं है। उस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। अपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी नाकाम होने के कारण ढूंढने चाहिए, यानी कि बहुत सारे चलता है अभी, जैसे हम नाकाम हो रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। पेरियार के सामाजिक बदलाव के आंदोलन को अंग्रेजों ने थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा बहुजन समाज से कबीर, रविदास, नानक के आंदोलन के तोड़ने के इस्तेमाल किया, यानी कि उनको तोड़ने का इस्तेमाल किया इन्होंने क्या है। तो अगर लिखते हैं, दुनिया में एक ही शैतान धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो पहली बात तो है ही नहीं, वो तो सब मानते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, वो तो एक वे ऑफ लाइफ कहते हैं, वे ऑफ लाइफ इस तरह बोलते हैं, जबकि उसमें ना तो लाइफ है ना कुछ भी नहीं इसमें। तो भारत में उसकी एक शाख है, उस बाकी सब धर्म, बौद्ध, सिख, इस्लाम, उन सभी उन परजीवियों से लड़ते हुए शिकार हुए। हम मानते हैं कि शैतान ने सभी धर्मों में पाखंडवाद फैलाया है, पाखंड फैलाया है। हम शैतान धर्मों को दूसरी तरह निपटना होगा और पीड़ित धर्मों को एक दूसरे से निपटना होगा। हम मानते हैं कि सभी धर्मों में शैतान का कब्जा है, सभी धर्मों का शैतान का कब्जा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म बेकार चीज़ है। धर्म के नाम पर समाज को धोखे से रखना बंद करें। मैंने क्या समाज ने बोले, जो लीडर जैसी बोलते हैं ना, जो बहुत सारे बोलते हैं कि धर्म में क्या है, ये वो है, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि दो खुलकर उस धर्म को टारगेट करें जिससे आपको गुलाम दलित बनाया है, उस तक पहुंचाने का शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक और सामाजिक बल नहीं है, तो सभी धर्मों का निशाना बनाने की कोई चेष्टा ना करें। यानी कि स्पष्ट कर दिया भाई इसमें था क्या, मतलब ये जो बहुत जरूरी बातें हैं। मतलब बहुत सारे सिखों की निंदा करते हैं, बहुत सारे सिखों को टारगेट करते हैं, जबकि पता नहीं है कि उनके एक हमारे दोस्त थे, कभी उनका नाम तो नहीं लेंगे,
एक जिस टाइम यहाँ पर हादसा हुआ था, पर आप सभी जानते हैं कि इसमें जो अच्छे किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें एक हादसा हुआ था। इसमें लड़का लड़का मार दिया था कोई, इसमें उसको गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो है उन बेदबी कर दी थी। तो उसमें उस वक्त जो है, जो हमारा दोस्त थे 3-4 साल से, उन्होंने उस दिन हमने फ़ोन किया उनको, तो पूरी मीडिया में चल रहा था कि उन्होंने सिखों ने एक इसको मार दिया, सिखों ने इसको मार दिया, ऐसा चल रहा था। तो हमने हमारे हमारे दोस्त से बात करी, तो दोस्त को ऐसा लगा कि सिखों ने इसको मारा। तो हमने बोला भी था उनको, भाई जो भारत का मीडिया है इस पर कितना यकीन करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो भारत का मीडिया उससे ही बोल रहा है, तो जबकि उसको पता है, जो उसको पता है इस बात का भी, भारत का मीडिया एक नंबर का चोर डाकू लुटेरा है, झूठ बोलता है, छल कपटी है, तो उसमें ऐसा भी रहे। तो उन्होंने यकीन ही लिया हमारी हमारी बात पर। तो फिर दोस्ती 2-3 साल से ऐसी पड़ी है, बंद बंद कर दी उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि वो मतलब इस बात को नहीं समझ, तो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सच्चा है, ईमानदार है इंसान, तभी इस बात को समझ पाएगा। तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाए, तभी अपने आप को समझे, इस बात को समझे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और इस आर्टिकल को लिखने के लिए भाई साहब आपका धन्यवाद। आपने इतना गंभीर और गहर गंभीर लिखा आर्टिकल, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।